तो आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी, सब्जेक्ट मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। फिर डबल इंट्रोगेटिव, तो आपको आई वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन वर्ड वो देगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब फिर मिसिंग रहेगी। सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, वर्ब लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको ये तीनों बनाने के लिए दे सकते हैं। अब इन तीनों में आपको क्या याद रखना है? यार बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई सा भी आप नेगेटिव बनाना है, तब भी आपको ठीक है, नेगेटिव बनाना है तब भी आपको क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इंट्रोगेटिव बनाना है तब भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और डबल इंट्रोगेटिव बनाना है तब भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए। बाकी सब दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं सेंटेंस लेता हूं एक। ये टीचर्स इंग्लिश। ठीक है, ये सेंटेंस दिया है, बोला नेगेटिव बनाओ, क्या बोलेगा? उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है क्या? अगर कोई से भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, ठीक है, तो आपके पास में एक ही टेंस है, कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा? आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने को क्या याद रखना है कि भैया उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर वर्ब लगाने आपको, जो कि वर्ब के पास में ए से है। और अगर हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ गया तो डज नॉट, क्योंकि डज क्या है आपकी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। फिर है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगाना है। प्लूरल वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? टू। ठीक है, टू आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी डज आपकी सिंगुलर है और टू आपके। ये रूल लगा दो उसके अंदर, किसके अंदर? वो सेंटेंस के अंदर। अगर ये रूल लग रहा है तो ये प्रेजेंट सिंपल है, काम ही खत्म, कुछ भी बना सकते हो इसका। ठीक, अब रूल क्या है? इसको नेगेटिव बनाने का बोल दिया, मान लो अपने को नहीं आता, अपने को क्या करना है? नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, नॉट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। उसमें सब कुछ दे रखा। जो दिया हुआ नहीं है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, नॉट नहीं। ये अपनी तरफ से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो देगा ना तो प्रेजेंट सिंपल का देगा या फिर पास्ट सिंपल का ही देगा, इसके अलावा वो दूसरा नहीं देगा, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से लगाना पड़ती है, प्रेजेंट सिंपल में और पास्ट सिंपल में। तो जब अपनी तरफ से लगाना है तो ये रूल लगाना, एक तो ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये याद करने के लिए मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि SHBO लगा हुआ, इससे ये भी बन सकता है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, और जो भी बनाना हो वो बना लो। डबल इंट्रोगेटिव का बनाना तो इससे बना लिया आपने, फिर ढूंढते जाओ, एक एक चीजें और लगाते जाओ। अब यहाँ पे देखना है सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया है? ही मतलब वह, सी मतलब वह, इट मतलब वह या यह भी यूज करते हैं। किसी का भी नाम वो क्या होता है? आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। क्यों? सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? इधर देखो, सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगा हुआ रहता है, वो सिंगुलर है। तो ये वाला टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल हो गया, हो गया ना प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल हो गया तो बस प्रेजेंट सिंपल का नियम लगा दो। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डज और डू, एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल है। बस सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वाले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उसमें सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, और वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है, तो अपन उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डज। ठीक है, और अगर ज़्यादा दिमाग नहीं भी है तो फिर क्या करोगे कि
तो ये अब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में एस और यस आ रहा है तो समझ जाना है कि डज ही लगाना है। नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, डबल इंट्रोगेटिव बनाओ, ये एक नंबर के हिसाब से बोल रहा हूँ। ये आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में एस और यस आया तो सीधे डज के साथ में जाओ, डज लगाओ, एस और यस हटाओ, ठीक है। लेकिन अगर तरीके से चलोगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया अपना, ठीक है, सब्जेक्ट कंफर्म हो गया। अब सिंगुलर वर्ब है, हाँ सिंगुलर वर्ब भी है, ठीक है, ये भी है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब आपको बनाना है नेगेटिव, आगे क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं। नेगेटिव में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है ना, तो ये टेंस तो प्रेजेंट सिंपल हो गया क्योंकि नियम का ही का लगा इसमें, प्रेजेंट सिंपल का नियम लगा ना, इसलिए टेंस कौन सा हुआ। अगर ये वाला नियम भी नहीं लगेगा और ये वाला भी नहीं लगेगा तो वो टेंस ही चेंज हो गया। इसीलिए यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये वाला नियम लगाओ, अगर लग रहा है तो प्रेजेंट सिंपल है, नहीं लग रहा है तो पास्ट सिंपल है, बाकी कोई सा भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसमें। तो ही, अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, तो यहाँ पे डज लगा दिया, नेगेटिव बनाना था नॉट लगा दिया। डज नॉट लगता है तो क्या होता है, क्या होता है, एस और यस हट जाता है। तो यहाँ पे भी टीचर्स दे रखा है तो क्या कर दोगे, टीच, बाकी बचा वही लिख दो, he does not teach इंग्लिश, सिंपल है, बस तरीका होना चाहिए सही। पहले बात तो आप जो भी बनाना है ना उसका फार्मूला लिख लो, ताकि उससे क्या होगा, क्लियरिटी क्या रहेगी कि क्या क्या दिया और क्या क्या लगाना है। जब भी कुछ भी बोला है तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करना, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव ना डबल। एक सेंटेंस क्या दे रखा है उसमें, कितने दे दूंगा, he does his duty, गलत करके मत आ जाना, ठीक है। अभी मैं नियम से बता रहा हूं, जिसको एक नंबर चाहिए और नियम सब भूल रहे, ठीक है। अभी क्या है देखो, सब्जेक्ट क्या आपका सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ रही है, मैंने हेल्पिंग वर्ब का तो बोला ही नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ रही है, तो ये वाला नियम लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ रही है, क्योंकि एस और एस लगा हुआ है ना, तो वो आपकी सिंगुलर वर्ब है, प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब अपने नियम से चलो, नेगेटिव बनाना है, क्या करना है, सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट क्या दिया है, अब क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर कौन सी है ना। मैं उस डस को नहीं देख रहा हूं, मैं उस डस को नहीं देख रहा हूं, मैं तो मेरे नियम से चल रहा हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो ठीक है, प्रेजेंट सिंपल हो गया, वर्ब भी सिंगुलर क्योंकि एस और एस आ रहा। हम अपने नियम से चल रहे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ही डज नॉट। अब डज नॉट लगाता हूं तो ऊपर डज नॉट लगाया तो क्या हटाया था, एस और एस हटा दो, इसमें भी क्या करूं, हटा दूं, है ना, तो ई एस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डू हिज ड्यूटी। ये ऐसा सेंटेंस बनेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती, मेरे को तो क्या दे दिया, डज दे दिया, मेरे को क्या करना है, बस नॉट ही लगाना है, और ये करा मतलब गलत हुआ, ठीक। तो ऐसा करोगे तो गलत करके आ जाओगे। एक और लेते हैं, दे डू देयर वर्क, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, दे, है ना, दे सब्जेक्ट प्लूरल है ना, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर होता है तो डू में वापस से एस और ए लगा होता, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, क्या है सब्जेक्ट, आई वी यू दे, चिल्ड्रन बॉयज गर्ल्स, ये सब क्या होते हैं आपके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, प्लूरल है, ठीक है। इसका नेगेटिव बनाने का बोल दिया, तो फिर रूल से चलो, सब्जेक्ट क्या है, दे, प्लूरल है ना,
तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि जरूरत अभी किसकी है, वर्ब तो उसने दे रखी है। तो अपन ने क्या करा, डू नॉट। अब डू नॉट लगता है तो कुछ भी नहीं हटता है, डीड हटता है तो सेकंड फॉर्म जो है आ जाती है, डीड हटता है तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी, डीड लगाएंगे तो वापस से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डू नॉट लगा रहे हैं, तो ये वर्ब ऐसी कैसी रह जाएगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो डू देयर वर्क, तो ये वाला सेंटेंस क्या बन गया आपका, दे डू नॉट डू। बच्चा फिर यहाँ पे भी वही गलती करता है, अरे मेरे को तो डू दे रखा, मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, नॉट लगा दूं, गलत हो जाएगा। ठीक है, एक और लेते हैं, वी डिड इट। ठीक है, बोलिए इसको नेगेटिव बना। तो देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है, वी। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्या, नहीं है। प्लूरल सब्जेक्ट है, हाँ प्लूरल तो है, लेकिन वर्ब प्लूरल नहीं है। वर्ब क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है। डू, डिड और डन, डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है और डन थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो वो आपने को डिसाइड करना पड़ता है कि वो डिड वर्ब है या से आपकी हेल्पिंग वर्ब है। तो वो पेपर वाला कभी भी आपको डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब तो नहीं देगा, नेगेटिव बना के पहले से ही दे दिया, उसी ने नेगेटिव दे दिया, फिर तो वो क्या देगा, नेगेटिव बना के देगा, तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब मान लो। ठीक है, वी डिड इट, ये वाला रूल नहीं लग रहा है पहला वाला, लेकिन प्लूरल तो सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब प्लूरल नहीं है। तो कौन सी फॉर्म है वो, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल हो गया। तो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डीड। क्या होती है, डीड होती है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वी हेल्पिंग वर्ब तो अपनी तरफ से लगाओ, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, तो हमने तो अपनी तरफ से लगा दी। तो जब डीड नॉट लगता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। तो डीड क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो वो काय में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे डीड नॉट को, डीड को चेंज कर देंगे डू में। ये हो गया आपका, वी डिड नॉट डू इट। आया समझ में। और अगर एक नंबर लेना हो तो क्या करोगे, ये वाला सेंटेंस देखना, ठीक, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अगर सब्जेक्ट के बाद में डज, सब्जेक्ट के बाद में डू और सब्जेक्ट के बाद में डिड आ रहा है और आपको क्या करने का बोल दिया, नेगेटिव बनाने का बोल दिया, आप दिमाग आपका नहीं आ रहा कोई टेंस समझ में, तो आप सीधे सेम वो जो दे रखा वो उसी को ऐसा ही पढ़ा रहने देना। और क्या लगा के आ जाओगे, नॉट टू डू। क्या लगा के आ जाओगे, नॉट टू डू लगा के आ जाओ। ज्यादा दिमाग टेंस नहीं आ रहा समझ में, ये तीन टाइप इस टाइप के आते हैं तो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वही तो करा है भैया, क्या करा है, डज नॉट डू। तो डज तो ऐसा कैसे ही है, मैंने क्या लगा दिया, नॉट डू लगा दिया, इसको हटा दो, डू ऐसा ही रहने दो तो नॉट डू लगा दिया, इसको ऐसे कैसे रहने दो तो नॉट डू लगा दिया, वो रूल के हिसाब से। और सिर्फ नंबर ही लेना ये नहीं आ रहा भेजे में, तो चल एक काम का ऐसा तो करके आ जाना अगर आ जाएगी। तो जब सब्जेक्ट के बाद में डू, सब्जेक्ट के बाद में डज, सब्जेक्ट के बाद में डिड आए और नेगेटिव बनाना है तो नॉट डू लगा के आ जाना, नॉट डू लगाना है, जो है उसको ऐसा वैसे पढ़ा रहने देना। ये ऐसा कैसा ही है यहाँ पे भी, लेकिन इसके आगे नॉट डू लगा दिया, ये ऐसा कैसा ही है टू यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नॉट डू लगा दिया। और अगर सर ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आ जाए तो क्या करना है, क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आ जाए मतलब, ठीक है। तो क्या करोगे, इंट्रोगेटिव बना के आ जाए तो आप क्या करोगे, मान लो इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो ये जो दे रखे हैं ना, इन सबको उठा के आगे जाओ, तो उसकी जगह खाली हो गई, हो जाएगी कि खाली, इसको उठा के यहाँ पे लाता हूँ आगे, ठीक है। तो ये हो गया डज, ही हो गया, इसको उठा के लाऊंगा क्या हो जाएगा, डू, डिड, यहाँ पे खाली हो गया, ठीक है। फिर इसको उठा के लाऊंगा तो डिड हो गया। अब जहाँ पे खाली जगह हो गई वहाँ पे क्या चिपका दोगे, डू लगा दोगे, क्या लगा दोगे, डू लगा दोगे, क्या लगा दोगे, डू लगा दोगे।
ऐसा करके आ जाना अगर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बोले तो।